हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी तक चल रहा था, कल नाउन पढ़ा था हमने, अभी बेसिक ग्रामर चल रहा है और आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी प्रोनाउन का आ गया है। कल हमने नाउन पढ़ा था, इससे पहले हमने बिल्कुल सिंपल सी चीज़ पढ़ी थी, सेंटेंस। लेटर तो सभी को आता होगा, मेरे को पता है, ABCD तो सभी जानते होंगे, इतना भी कोई बुद्धू नहीं होगा, वरना अगर वो इतना बुद्धू होगा तो शायद वो यूट्यूब पे भी ना हो। ठीक है, तो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड डैट रिप्लेस नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि अगर राम आया कहीं पे, और अगर वहाँ पे राम ना हो तो वहाँ पे आई हो सकता है, वी हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो दे, और कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउन के दोस्तों बहुत सारे टाइप्स होते हैं। प्रोनाउन जो हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन छठा है, सातवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और आठवां है पॉजिटिव प्रोनाउन। दोस्तों ट्यूशन में अब तक अभी तक आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा कि 6 टाइप के प्रोनाउन होते हैं। वो भी कोई गलत नहीं है, इस यूट्यूब पे भी बहुत लोग 6 टाइप के प्रोनाउन ही पढ़ाते हैं, वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन 8 टाइप के प्रोनाउन आपको 11-12 में पढ़ाया जाएगा, 10 तक 6 चलता हो, इसीलिए शायद उन्होंने वो वीडियो बना दी हो। वैसे 8 टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो 8 टाइप के प्रोनाउन हैं। इसके अलावा दोस्तों आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन में आता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे कम इन द प्लेस ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स, सो दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जहाँ पर भी आपको आई दिख जाए, वी दिख जाए, यू दिख जाए, ही दिख जाए, सी, इट, दे, ये सारी चीज़ें दिख जाए, वहाँ पे इंसान के नाम के जगह ये सारी चीज़ें दिखेंगी, तो वो पर्सनल प्रोनाउन है दोस्तों। इसीलिए मैं तेज़ कभी कभार बोलने लग जाता हूँ, क्योंकि बाहर से आवाज़ आ रही है, ठीक है। और खटपट थोड़ा बहुत तो उसको थोड़ा इग्नोर करना है, ठीक है। क्या करें, ऐसी एरिया में ही हम रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पर्सन हो गया हमारा, जैसे कि ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये अभी आपको समझ में ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप जैसे जैसे पूरी वीडियो देख लोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, अगर कहीं पे भी दिख जाए तो वो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो जैसे कि, ठीक है, आई, वी। और अगर ऑब्जेक्ट में क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट में आई, वी तो कभी आता नहीं है, तो वहाँ पे आपको आई की जगह मी दिखेगा, वी की जगह अस दिखेगा, यू की जगह यू ही दिखेगा, ठीक है, यू कभी चेंज नहीं होता, ही की जगह हिम दिखेगा, सी की जगह हर, इट की जगह इट, दे की जगह दैम। इसमें दोस्तों इतनी याद करने की कोई चीज़ नहीं है, इसमें रट्टा मारने, जैसे अब नाउन में याद करने की चीज़ थी कि द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, तो वो था याद करने की चीज़। इसमें थोड़ा सा समझने की चीज़ है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वो होता है। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, कि दो इंसान बात कर रहे हैं, यू, ठीक है। और थर्ड पर्सन होता है जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें आता है ही, सी, इट, दे। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, मैं और हम, ठीक है। और यू आता है सेकंड पर्सन में, ओके। उसके बाद दोस्तों ये आप पर्सनल प्रोनाउन अभी तक समझ चुके होंगे, आई होप। जैसे कि आई एम अ टीचर, तो आई क्या है इसमें, पर्सनल प्रोनाउन। वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं, क्या है इसमें, वी, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। मैं भी कभी कभार थोड़ा दिमाग से ना निकल जाता है, मेरे को सारी चीज़ें यहाँ देखना पड़ रहा है कि सारी चीज़ें सही से चल रही है ना, तो ये सारा मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, वैसे मैं सारा सब कुछ सही बताऊँगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। सारे मैंने PDF वगैरह बना लिए हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, बस खाली वीडियो बनना रह रही है, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इधर उधर की बातें बंद करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होती है प्रोनाउन डेट हेल्प अस टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हमने सेंटेंस में भी पढ़ा था, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर हम सिर्फ व्हाट का, मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट क्या है, तो व्हाट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। व्हाट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा तीसरा नंबर, ये तो बहुत इजी है, WH फैमिली जो भी है, व्हाट है या फिर वेयर है या फिर विच है, हाउ, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, जितने भी आपको क्वेश्चन वाले हैं वो सारे होंगे हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे कि वेयर आर यू, हाउ आर यू, और जैसे कि यार आप जो भी क्वेश्चन सोच सकते हो, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, यूज टू कनेक्ट ए क्लाउज और फ्रेज एंड सेंटेंस। मतलब ये वो वाले प्रोनाउन होते हैं जो कि कहीं बीच में आते हैं। अभी तक हमने शुरुआत वाले में पढ़ रहे थे कि शुरुआत में आई, वी, ये आएगा, या फिर ऑब्जेक्ट में मी, अस आएगा, तो वो पर्सनल हो जाएगा।
फिर हमने पढ़ा क्वेश्चन वाला जिसमें व्हाट आएगा या फिर वेयर आएगा, WH फैमिली में जो भी आएगा ये सब शुरुआत में आएंगे, या फिर हाउ आ गया, हाउ आर यू। तो जितने भी क्वेश्चन वाले होंगे वो शुरुआत में आएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव, ये दो क्लाउज को कनेक्ट करता है। क्लाउज क्या होता है? क्लाउज एक ग्रुप ऑफ वर्ड बट पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंस बनाता है वो तो सेंटेंस होता है, वो तो हमने पढ़ लिया। लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड बट पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। मतलब पूरा सेंटेंस तो सेंटेंस हो जाता है, लेकिन सेंटेंस का जो छोटा सा पार्ट है वो क्लाउज होता है, ठीक है। तो दो क्लाउज या फिर दो सेंटेंस को जोड़ता है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि द मैन हु वॉन द लॉटरी इज आउटसाइड, तो हु यहाँ पे क्या है हमारा? हु है हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। या फिर डैट आ जाए, या फिर वेयर आ जाए, या फिर विच आ जाए। जैसे कि द ड्रेस यू बाउट डैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ भी मैंने बना दिया है। तो डैट दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, तो ये डैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। वैसे ही ये सारे हैं। उसके बाद हमारा ये आता है चौथा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट अ थिंग और थिंग, गलत है ये, और थिंग नहीं आएगा, सॉरी फॉर दिस, और थिंग नहीं आएगा। ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट अ थिंग डैट कैन बी नियर इन डिस्टेंस और टाइम और फार इन डिस्टेंस और टाइम। यानी कि कोई भी चीज़ को एक बेसिकली इंडिकेट करना। जैसे कि दिस इज़ अ बुक, तो दिस अगर हम बोल रहे हैं तो दिस का मतलब क्या होगा? दिस का मतलब होगा कोई भी चीज़ यहाँ है, पास में है। डैट का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई भी चीज़ दूर में हो, ठीक है। ये मैसेजेस आ रहे हैं, इंटरनेट ऑफ करना भूल गए शायद। हाँ, तो समझ गए, दिस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई भी चीज़ पास होती है, यहाँ। डैट का मतलब वहाँ, दिस का मतलब ये लोग, दोस्त का मतलब वो लोग, ठीक है। तो दीज आर द मैन वर वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, दीज मैन आर ऑनेस्ट, या फिर दोज मैन्स आर फूल्स, मतलब वो ऐसे इंसान हैं जिनमें दिमाग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये आ गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव में, जैसे कि दिस इज़ अ बुक, डैट इज़ अ नोटबुक, या फिर आ गया डैट इज़ माई फ़ोन। तो ये सारी हो गए हमारे एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है अगला इज व्हेन समथिंग डज समथिंग टू इटसेल्फ, यानी स्वयं के लिए जब हम कुछ भी करते हैं, यानी कि अपने लिए। जैसे कि स्कूल में कहा जाता है कि माई सेल्फ लिखो, तो जब हम कुछ अपने लिए करते हैं तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, जहाँ भी ऐसे आ जाए यहाँ पे अपनापन दिखाया जाता है, ठीक है। एक तरीके से कि हम जब कोई भी काम कर रहे हैं वो हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, ठीक है। माई सेल्फ, जैसे कि आई बेक अ केक फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए केक बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर देम सेल्फ। ये तो इससे भी आपको दिख जाएगा कि सेल्फ लगा हुआ है, माई के साथ सेल्फ, योर के साथ सेल्फ, हर के साथ सेल्फ, हिम के साथ सेल्फ, तो समझ जाओगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ओके। जैसे कि सी बेक अ केक फॉर हर सेल्फ, वो अपने लिए केक बना रहे हो। सॉरी, ये अपनापन नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि स्वयं के लिए कोई कुछ कर रहा है तो वो, ठीक है। जैसे कि सी बेक अ केक फॉर हर सेल्फ, मतलब वो केक बना रही है अपने लिए, हर सेल्फ। जहाँ पर कुछ भी होता है ना अपने लिए, जैसे कि खाना बनाना या फिर खाना खाना, वी डिसाइडेड टू ईट इट आवर सेल्फ, ये हमने डिसाइड किया कि हम खुद ही खाएंगे, तो आवर सेल्फ भी आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। बाकी आपको इसमें अगर नहीं समझ में आया, सॉरी अगर, तो इसमें हर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारी चीज़ें सेल्फ जहाँ भी लग रहा है समझ जाना ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है हमारा छठा इंडेफिनिट प्रोनाउन। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन डैट रेफर टू ए पर्सन और थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, यानी कि इसका एग्जांपल है आई ईट एवरीथिंग इन द फ्रिज। तो इसने कोई बताया नहीं कि मैंने फ्रिज में से क्या खाया, एप्पल खाया, मैंगो खाया, या फिर क्या खाया, वो सब कुछ खा गया, तो उसमें कुछ भी स्पेसिफिक उसने बताया नहीं। तो ये है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन्स है, मेरे पास लाल पेन है, नीला पेन है, ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है, कौन सा पेन है इसने कुछ बताया नहीं है। तो ये हमारा आ जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन में, जहाँ पे आपको एनी आ जाए, एनी वन आ जाए। एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, PDF आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, ऑल, समबडी, एवरीबडी, ईच, मैनी, ये सारी चीज़ें आ जाए, वो हमारा आएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन में। आई होप इसके थोड़े एग्जाम्पल्स आप नोटबुक में बना लेना, और नहीं तो मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर दूँगा इससे रिलेटेड। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ अगली बार आऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये कर लेना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन डैट
मेड विद द हेल्प ऑफ टू प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन के साथ मिलकर बने हैं, यानी कि ईच अदर, वन अनदर। तो ऐसे प्रोनाउन जो होते हैं वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई मीट ईच अदर इन द स्कूल, मैं हर किसी से स्कूल में मिला, यानी कि दो प्रोनाउन एक साथ आए हैं। तो ये भी आपको पता लग जाएगा, जहाँ पर भी आपको दो प्रोनाउन दिख जाना तो वो समझ लेना रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ईच अदर, वन अनदर, तो ऐसे टाइप के जहाँ पे भी दिखे तो वो हो जाएंगे आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फिर दोस्तों हमारा आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें दोस्तों ऑनरशिप दिखाया जाता है और बिलोंगिंग, जैसे कि दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई पेन, तो इसमें आपको बिलोंगिंग दिखाया जा रहा है, तो ये होता है हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि माई हाउस इज़ बिग, क्या है यहाँ पे, माई हाउस इज़ बिग, दिस इज़ माई पेन। सॉरी आपको अगर ना दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, हाँ ये थोड़ा सा कट गया है, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, या फिर डैट इज़ माई कैट, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हो जाती है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन में, जहाँ पे ऑनरशिप दिखाया जा रहा है या बिलोंगिंग दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में है माई, आवर, योर, हिज, हर, जो भी चीज़ें आपको दिख जाए इनमें से कुछ भी, वो पॉजेसिव प्रोनाउन है जहाँ पे ऑनरशिप और बिलोंगिंग दिखाई जाती है। तो ये आता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन में, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो की इतना ही। वीडियो से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वेबसाइट पे सारा PDF मैं अपलोड कर दूँगा अभी जाके, वीडियोज़ भी वहीं पे मिल जाएगी और वीडियो यूट्यूब पे है ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।